course, this incident is a very unfortunate, horrific incident which cannot be condoned. We condemn it as a government. That the incident cannot be tolerated any further in this country for a Sri Lankan. Of course, we are very sure that the incident itself was not targeting our country, our religion or our race. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत बात आज की गई जानिब से, जिस तरह से श्रीलंका के हवाले से जो वाक़या हुआ अफसोसनाक, उसके ऊपर जो है वो जिस तरह से अब कहा गया श्रीलंकन हाई कमिश्नर की तरफ से कि सियालकोट वाक़या पाकिस्तान से ताल्लुकात पर असर अंदाज नहीं होगा। अभी आप उनका वो शॉट सुन रहे थे आज का, और यकीनी तौर पे होना भी नहीं चाहिए। हम देखते हैं जिस तरह से कि माजी करीब में बेइंतहा ऐसे पुरतशद्दुद और इंतहा पसंदी के वाक़यात हुए हैं मुख्तलिफ ममालिक में, जहाँ मुसलमानों को टारगेट किया गया है और जहाँ मुसलमानों को जो है वो बुरी तरह से निशाना बनाया गया है, दहशतगर्दी का, इंतहा पसंदी का, शिद्दत पसंदी का। और इस वाक़े को किसी भी मज़हब से जोड़ना या किसी फ़िरका वराना इसके ऊपर या मजहबी इसके ऊपर कोई हवा देना या उस रुख पर जाना इंतहाई गलत होगा। ना ही इसको कोई सियासी रंग दिया जा सकता है। ये एक सेंटिमेंट है, ये एक मेंटली एक कैफियत है, एक जो है मैं इसको इलनेस और सिकनेस कहती हूँ इस सारे मामले को, जो कि किसी भी तौर से काबिल कबूल नहीं है। और इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए सेंटिमेंट की, इस इलनेस और सिकनेस की, पूरी दुनिया में इंसानियत के नाते इसको हर तरह से कंडेम करना चाहिए। तो बहुत अच्छा और बहुत ही वेलकमिंग ये स्टेटमेंट है आज का श्रीलंकन हाई कमिश्नर का जो उन्होंने दिया। और यकीनी तौर पे इस वाक़े के बाद हर दिल जो है जो इंसानियत रखता है और जो इंसान होने के नाते ये समझता है कि ऐसे वाक़यात, ऐसे पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी के वाक़यात नहीं होने चाहिए, वो हर आँख हर दिल अश्कबार था। एक तरफ इस हवाले से आज हम बात करेंगे नाजरीन। इसके ऊपर जो है वो इस सारे मामलात पर जो है हुकूमत ने नेशनल एक्शन प्लान का जायज़ा लेने का भी फैसला कर लिया है इस वाक़े के बाद। और साथ ही सियालकोट वाक़े के मुल्ज़िमान को करार वाकई सज़ा यकीनी बनाई जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने इस बात का तहिया और इंदिया भी दिया है, बल्कि अलल ऐलान भी किया है। और लेकिन होना भी चाहिए, क्योंकि देखिए बाजी में बहुत सारे टेस्ट केसेस ऐसे रहे हैं जिसके ऊपर लोग सवाल उठाते रहे हैं कि इस हुकूमत में उन्हें इंसाफ मिला, नहीं मिला, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा और कितना जो जस्टिस है वो स्पीडी होगा, ये भी एक सवाल है। प्लस वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ, DGISI और कोर कमांडर पेशावर की मुलाकात भी आज हुई है और उसमें भी बहुत सारी चीज़ें आज डिस्कस की गई हैं मुल्की सूरत हाल को लेते हुए। उसके ऊपर भी आज हम बात करेंगे। एक तरफ तो ये मामला है, दूसरी तरफ नाजरीन शौकत तरीन साहब जो है वो तसल्लियाँ देते रहे आज और कह रहे थे कि जी 3 से 4 माह हैं जिसके अंदर महंगाई कम करने में हुकूमत कामयाब हो जाएगी। कैसे कामयाब होगी? क्योंकि इससे पहले भी एक बहुत ही पढ़े लिखे मिनिस्टर, जिनको डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर भी आजकल कहा जाता है हल्कों में, असद उमर साहब, उन्होंने भी ये स्टेटमेंट पिछले हफ्ते दिया है कि जी महंगाई तो यूं 2-3 हफ्तों में कमी होगी। तो कैसे होगी? क्योंकि इकोनॉमिक्स के नंबर गेम्स वो बहुत अच्छे से जानते हैं, और एक लर्नेड आदमी इस तरह की बात करे तो दिस इज़ वेरी देन अगेन कंसर्नफुल। प्लस आज PDM के जो है वो कौमी असम्बली से इस्तीफ़े की बात है, होगी नहीं ये तो हम जानेंगे, लेकिन साथ ही इस मामले पे अब ये कि आज PDM ने फैसला किया कि 23 मार्च को इस्लामाबाद में महंगाई मार्च का ऐलान कर दिया और ऐलान हुआ है कि जी अब महंगाई मार्च शुरू किया जाएगा। लेकिन क्या ये नई मूवमेंट मुल्क में बना सकेगा? नहीं, इसके ऊपर भी बात होगी। साथ ही जी NA 133 में नून लीग की जीत हुई है, पीपल्स पार्टी का कम बैक हुआ है और बड़े वाजे मार्जिन के साथ हुआ है। तो दिस इज अगेन एन अलार्मिंग कंडीशन कि क्या अगले जनरल इलेक्शंस में अब मुकाबला PMLN मुकाबला पीपल्स पार्टी कांटे का होगा और PTI किधर स्टैंड करेगी? दिस इज अ वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन विच PTI नीड्स टू थिंक ऑन इट।
बहरहाल ये सारी चीज़ें हैं जो कि इस वक्त चल रही है। चीज़ें बहुत अब एक साथ की और सी सिचुएशन है पूरी मुल्क में जो कि पैदा हो गई है। बहरहाल हम इन थोड़ी चीज़ों पे आज बात करने की कोशिश करेंगे और कोई कंसेंसस एक फॉर्मली जो है वो मेक करने की कोशिश करेंगे। और आज की तीनों पैनलिस्ट जो है वो हम मेरे साथ फीमेल्स हैं और हमेशा से बड़ी ज़बरदस्त आउटस्पोकन सारी ख़वातीन रही हैं सियासी मामलात में। वो कैसे देखती हैं आज उस पर भी खासतौर पर, क्योंकि वो अल्टीमेटली अपने वोटर्स और पार्टी के जो कारकुनान होते हैं उनसे भी एक तरीके से ऐसे इंटरलिंक होती है। फिर सियासी मामलात और प्लस फिर उनको ये भी देखना है कि किचन भी चलाना और ये सारी चीज़ें जो चल रही हैं इससे क्या वो वाकई फेयर इनफ जस्टिस किया जा रहा है, सारी चीज़ों से ये भी बड़ा मामला है। मैं सबसे पहले जी मुझे ज्वाइन करिए हुकूमत की तरफ से उज़मा रियाज जदून साहिबा हैं, MNA हैं, उनको खुशामदेद कहती हूँ। बहुत शुक्रिया उज़मा रियाज जदून साहिबा, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। साथ ही ज्वाइन करी हैं जी ज़हरा फातिमी साहिबा हैं, सीनियर और सीजनल पार्लियामेंटेरियन है, उनको भी खुशामदेद कहूँगी। MNA मुस्लिम लीग नून से बहुत शुक्रिया ज़हरा फातिमी साहिबा फॉर ज्वाइनिंग अस। साथ ही ज्वाइन करिए शाजिया सोबिया साहिबा हैं MNA पीपल्स पार्टी से, उनको भी खुशामदेद कहती हूँ। बहुत शुक्रिया आप तीनों मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन का कि आपने हमें टाइम दिया। सबसे पहले तो मैं जाती हूँ NA 133 के ऊपर थोड़ी सी बात करूंगी। सबसे पहले नून लीग की जीत है, पीपल्स पार्टी का कमबैक है। PTI हमें नहीं मिली क्योंकि ऑफ कोर्स उनके जिस तरह से ऑब्जेक्शन लग के कैंडिडेट्स आउट हो गए थे सारे उससे। ज़हरा फातिमी साहिबा आपकी तरफ पहले आऊंगी। ज़हरा फातिमी साहिबा बहुत मुबारक हो आपको कि आप लोग NA 133 में जीत आपकी हुई है, लेकिन उसके बावजूद नजर आ रहे थे कुछ गिले शिकवे भी पीपल्स पार्टी के हवाले से भी और धांधली के हवाले से भी। स्टिल द रिजल्ट्स आर नॉट क्वाइट सेटिस्फाइड। अली परवेज साहब के मैं देख रही थी कुछ स्टेटमेंट्स जो उन्होंने दिए। बहरहाल आप लोग जीत कर तो अब आ जी चुके हैं बहुत ये बहुत सीट। जी जी आप कंटिन्यू करें। जी जी, तो कैसे मतलब अब मैं यही जानना चाहती हूँ कि ये जो सारा सिनेरियो बिल्डअप हुआ है कैसे अब आप लोग देखते हैं, क्योंकि जनरल इलेक्शंस की और इलेक्शंस की डे 1 से मरियम नवाज साहिबा और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब यही कहते हैं कि भाई आप जनरल इलेक्शंस करा दें मुल्क में तो हम 2/3 मेजॉरिटी से क्लीन स्वीप करेंगे। ये उसी की का शाखसाना है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया फरिया। देखिए ये हमारे लिए एक खुशाइंद मौका भी है, हम बहुत खुश हैं, लेकिन हमें इस बात का पहले से एहसास था कि ये NA 133 जो है हम इंशाअल्लाह ताला जीत जाएंगे। हमें कोई इसमें अभाव नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं था, मुझे यकीन था हम सबको। जी तो हमने वो जीत गए। जहाँ तक आपका ख्याल है कि पीपल्स पार्टी का कमबैक है, यस पीपल्स पार्टी ने बहुत अच्छा हमारे साथ मुकाबला किया है, लेकिन ये ना भूलें कि इस वक्त मैदान में PTI नहीं थी। सही। PTI के होने से वोट बढ़ते हैं, या मतलब जितनी ज्यादा पार्टियों को इतने वोट बढ़ते हैं। हमारा तो एक हमें पता था कि हमें इतने वोट मिल जाएंगे और हम बहुत आराम से हम जो है ना ये जीत हमारी हो जाएगी। जहाँ तक पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है, अब ये नहीं पता कि ये सारे पीपल्स पार्टी के लोग थे या फिर इसमें कुछ PTI के भी थे या कुछ नाराज अरकान जो कि PTI में चले गए हैं वो वापस आए। ये तो अब सोचने की बात है, मतलब ये कि ठीक है ये होता रहता है। और जहाँ तक आपका ख्याल है जनरल इलेक्शन में, जी इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल हमें यकीन है कि हम जनरल इलेक्शन जो है हम बिल्कुल जीतेंगे। पंजाब में हमारी 2/3 मेजॉरिटी आएगी अगर ट्रांसपेरेंट, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ। ठीक है। अगर 2018 वाला काम इन्होंने फिर से किया है फिर तो कुछ नहीं कह सकता इंसान। जो कि हम ऑलराइट। इस बार हम ज्यादा हम लोगों ने को इस बात का है कि हम लोग मुतज़्ज़म रहेंगे। हम लोग इस चीज का हम लोगों ने किया हुआ अपने डस्का में देख लिया। हमने ये धांधली नहीं होने दी, उन्होंने बहुत कोशिश की, जो की है वो हम लोगों ने जाके रिपोर्ट भी की, इलेक्शन कमीशन ने उसका नोटिस भी लिया और राइट। फिर आखिर में जीत हमारी थी। सही है। शाजिया आपकी तरफ आऊंगी। 5,000 से 32,000 तक लेके जाना, दो के ये फैक्टर भी था कि PTI वाज नॉट इन द गेम, बट अगेन दिस इज अ मेजर लीड। बड़ा अच्छा कमबैक रहा है पीपल्स पार्टी का और बड़े अच्छे तरीके से जो है वो कैंपेन भी देखी कि जी
कैंपेन जिस तरह से हो रही थी बड़ी एंथुजियास्टिकली, और जिस तरह से जरदारी साहब खुद उनकी मौजूदगी लाहौर में रही और वो भी ढकी छुपी नहीं है। सो फार आप लोग मुतमईन हैं रिजल्ट से, और बड़ा मैं देख रही थी कि पोजीशन सेकंड थी, लेकिन उसके बावजूद भी बड़ा जोशो खरोश से जो है वो जश्न मनाया जा रहा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जी है कि मैं मुबारकबाद देना चाहूंगी नून लीग को भी, और साथ में अपने उन सारे मेहनत जिन्होंने की है और अपनी लीडरशिप को भी, कि जिन्होंने ये बता दिया कि जो लोग ये प्रेडिक्शन करते कि पीपल्स पार्टी कहाँ कम बैक कर सकती है पंजाब में, और 3000 से ज्यादा वोट लेने वाले कैंडिडेट और 3000 सिर्फ वोट पड़े थे, तो इस दफा तो शायद कुछ भी ना होगा। लेकिन ये रिजल्ट देखते हुए, अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए, मैं ये कहूंगी कि ये पीपल्स पार्टी है, ये जुल्फकार अली भुट्टो साहब की लेगेसी या उनका विजन और मोहतरमा की जो कोशिशें थी वो, और उसके बाद आसिफ अली जरदारी साहब की जो सुपरविजन, और उसके साथ साथ जितनी मेहनत चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने की, उन सब को मुबारक हो कि उन्होंने ये बता दिया उन सब लोगों को कि पीपल्स पार्टी पंजाब में किसी भी टाइम कुछ भी चेंज ला सकती है। तो ये उन सब लोगों के लिए एक तरह से अलर्ट है कि आगे आने वाले इलेक्शंस में कुछ भी हो सकता है। तो ये चीज जो एक खुशी की बात है उन सब जिन्होंने मेहनत की, उन सब के लिए भी और हमारी पार्टी के लिए भी, कि ये चीज हमारे लिए एक तरह से प्राउड है कि हम लोगों ने वो सारी प्रेडिक्शन हमने गलत साबित की। और ये कहते हैं ना कि टीम वर्क होता है, तो ये टीम वर्क है। अब ये वोट जितने रिजेक्ट हुए हैं, लेकिन आप लोग देखें कि कितना कम मार्जिन है। तो अगर इसमें बहुत सारे लोग ये कहते हैं रिजेक्टेड वोट भी हैं, पीटीआई के वोट भी हैं, वो सब आप एक साइड पे रखें, लेकिन ये देखें कि जितना कांटे का मुकाबला हुआ, जितना टफ टाइम इस कल के दिन में नून लीग को मिला, और उसके बाद जिस तरह से रिजल्ट्स आ रहे वो अनप्रेडिक्टेबल थे। तो मैं समझती हूँ कि ये मेहनत है जो रंग लाई है। ठीक है, उज़मा की तरफ जाऊंगी। उज़मा, अब आपको कैसे लगता है एन 133 में पीएपी मुस्लिम लीग नून मेजॉरिटी लेके जाहिर सी बात है जीत गई, और पीपल्स पार्टी ने भी बड़ा अच्छा कमबैक किया है। अलार्मिंग सिचुएशन है अब आपके लिए? कुछ थोड़ा सा घबरा रहे हैं आप लोग, या अभी भी लगता है कि जी विन विन पोजीशन पे आगे जाके जनरल इलेक्शन में मिलेगा? क्योंकि देखिए ये सिचुएशन से तो आप कोई मुंह नहीं मोड़ सकता जो इस वक्त जनरल इलेक्शंस में, बाय इलेक्शंस में, जनरल इलेक्शंस कह रही हूं मैं, सॉरी, बाय इलेक्शंस में हम देखते आ रहे हैं कि जो एक के बाद एक रिजल्ट्स आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया रिदा। सबसे पहले तो मैं शाइस्ता आपा को इस जो इन्होंने माशाल्लाह जो इलेक्शन विन किया उस पर मुबारकबाद पेश करूंगी कि बहुत अच्छी बात है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जी एक खातून और जिनको ऑलरेडी एक सदमे से गुजरी हुई हैं, जिनके खामन का एकदम अचानक इंतकाल हो गया, उस सिचुएशन के अंदर रहते हुए उन्होंने इतना बड़ा इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया और वो जीती। तो सच्ची बात है, एज अ वुमेन मैं इस चीज़ को देखते हुए उनको बहुत अप्रिशिएट भी करूंगी। और यही खवातीन होती हैं जो हिम्मत से काम लेते हुए बड़े से बड़े काम कर जाती हैं। तो मैं समझती हूँ कि ये एक इस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये हम औरत को सलूट भी करते हैं और अपनी बहन की कामयाबी को हम सेलिब्रेट भी करते हैं, कतई नज़र इससे कि उनका ताल्लुक किस पार्टी से, किस जमात से है। दूसरी बात ये है कि जी पहली बात तो ये है कि जिस तरह से शाइस्ता आपा जीती बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक चीज़ का ये भी आप ख्याल रखिए कि 133 में ऑलरेडी इन लोगों का होल्ड भी था। इनका अपना जनबे का, अपने पार्टी के वोट के साथ साथ उनकी फैमिली भी वहाँ पे एक नाम रखती है, एक मकाम रखती है, इनका होल्ड था। अली परवेज साहब जिस तरह से देखा जाए तो इनके जो बेटे हैं वो भी एमएनए हैं, परवेज साहब एमएनए थे, शाइस्ता आपा एमएनए थी। जबरदस्त आदमी थे, अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। बिल्कुल बिल्कुल जी। हमने बल्कि मैंने उनके लिए असेंबली के फ्लोर पे खड़े होके उनके लिए ताज़ियती कलमात भी अदा किए थे और उनके लिए दुआ गो भी थी कि अल्लाह तबारक ताला ने जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए और आखिरत की मंजिलें आसान करें। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि शाइस्ता आपा की
जो जीत है उसके अंदर आप ये भी समझें कि उनके होल्ड के साथ साथ सिंपैथी वोट भी उनको पड़े हैं। और दूसरा, क्योंकि पीटीआई का कैंडिडेट का मसला वहां पे बन गया था, आप देखेंगे कुछ इस किस्म की उनके ऊपर एलिगेशंस आ गई थी चीमा साहब के ऊपर कि वो अपना वहां पे अपने कागजात नामजदगी जो हैं उनको नहीं करवा सके। पीटीआई का जो हमारा कैंडिडेट था वो वहां से नहीं आ सका, जिसकी वजह से इन्हें बिल्कुल ही वन साइडेड इलेक्शन मतलब इन्होंने कॉन्टेस्ट किया और विन किया। मतलब इन्हें उस तरह की हार्ड सिचुएशन का सामना नहीं करना पड़ा। जहां तक पीपल्स पार्टी की बात है जी, मैं समझती हूँ जिस वक्त अब बेनजीर भुट्टो साहिबा मौजूद थी और पार्टी को लीड कर रही थी, इसमें कोई शक नहीं। उनके लिए नारा भी लगा करता था कि चारों सूबों की जंजीर बेनजीर बेनजीर। तो उसमें जी उनकी अपनी क्वालिटीज थी। भुट्टो साहब का एक विजन था, क्योंकि उनकी बेटी थी, उनकी आइडियोलॉजी को लेकर चल रही थी। तो उनका जो एक मकाम था पीपल्स पार्टी के अंदर, और एज ए चेयरमैन जो जिस तरह से वो पीपल्स पार्टी को लेकर चल रही थी, उस तरह की चीजें अब पीपल्स पार्टी के अंदर नहीं रही। मैं नहीं समझती कि पीपल्स पार्टी इस वक्त सिंध से बाहर निकल सकेगी, या पंजाब में या सरहद में या बलूचिस्तान में ये अपनी सीटें निकाल सकेंगी, या इन्हें कोई अच्छे मजबूत कैंडिडेट्स मिल सकेंगे। तो मैं ये समझती हूँ कि इस वक्त पीपल्स पार्टी को अपनी पार्टी पे बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत भी है। और जो वो पुराना जो उनका मकाम था, जो भुट्टो साहब के जमाने में था, जो बेनजीर साहिबा के जमाने में जो इनका मकाम था, वो शायद लेने में इन्हें वक्त लगे। अच्छा, ठीक है, चले, ये तो मामला हो गया है इस हवाले से, उस पर वो शाजिया रिस्पॉन्ड करेंगी जब मैं उनकी तरफ जाऊंगी। अच्छा, मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ ज़रा फातमी साहिबा। एक तो ये मामला है, दूसरी चीज़ ये कि अब पीडीएम ने आज अनाउंस कर दिया है जी, और बड़ा ज़बरदस्त फैसला के तौर पे जी सामने आ रहा है कि जी 23 मार्च को इस्लामाबाद में महंगाई मार्च होगा। 23 मार्च का ही फिगर क्यों डिसाइड किया गया है, और ये काफ़ी चूँकि आगे जाकर ये आ रहा है तो मार्च में तो अभी टाइम है, तो फिर उस वक्त तक आप लोग समझते हैं कि मजीद टाइम नहीं दे रहा अब हुकूमत को एक लीनियंट सिचुएशन में? बहुत नहीं, हम लोग ने हुकूमत को लीनियंट सिचुएशन में बिल्कुल नहीं डाल रहे हैं। देखिए, जो महंगाई का जो हाल हुआ है, वो सिर्फ हम नहीं, हम सारी पूरी दुनिया जानती है। अगर आप देखें तो आजकल जो स्टेटिस्टिक्स उठा के देखें तो पाकिस्तान कहाँ से कहाँ पे आ गया है। दुख होता है ये देखकर, और लोगों में जो गुर्बत फैली हुई है, हर सड़कों पे अगर आप देखें तो इतने कभी भी भिखारी हमें नजर नहीं आते थे जितने अब आ गए। वो बिल्कुल सही कहा कि इनके एक मिनिस्टर साहब ने कहा था कि जो 2 रोटी खाता है वो अब 1 खाए। सही, एक भी शायद नहीं खा सकता, आदि में भी उसको अगर मिल जाए तो गनीमत है। सही। तो ये सिलसिला चल रहा है, और ये महंगाई रोज बरोज बढ़ती चली जा रही है। अगर आप देखें तो हर दिन एक नई आ जाती है कि जी अब इतनी थी तो अब जो है ना प्राइस उसकी इतनी हो गई। कभी पेट्रोल बढ़ता है तो कभी चीनी बढ़ती है तो कभी आटा बढ़ता है। तो ये सिलसिला चल रहा है। और हमारी पीडीएम की जो है वो सारी लीडरशिप जो है वो बैठकर फैसला करती है। जाहिर है उनका अपना, सबका अपना अपना एक मौक़िफ़ होता है। वो सब चीज को जांच पड़ताल करके करें, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि काम हम शुरू करें और कहीं एब्रप्टली हमें कुछ प्रॉब्लम्स ना आ जाए। ये कुछ नहीं है। और ये देखिए, सबसे बड़ी बात कि पीडीएम में एक पार्टी नहीं है, ये सवाए पीटीआई की सारी पार्टियां इसमें शामिल हैं। इवन दो कि पीपल्स पार्टी ठीक है कि पीडीएम से अलग है, लेकिन इस चीज में, इस गोल के ऊपर, इस बात के ऊपर कि हमें ये गवर्नमेंट जो है पाकिस्तान को रास नहीं आ रही है, ये गवर्नमेंट ने मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया है, इस पे पीटीआई पीपल्स पार्टी हमारे साथ है। और हम ये मिलकर, आप देखिएगा इंशाअल्लाह ताला हम मिलकर आगे जी फैसला कर, फैसला कौन ये मतलब रैली सब एक निकलेगी ही पेज पे हैं। राइट,
ठीक है, मैं जरा शाजिया की तरफ भी चले जाती हूँ पीपल्स पार्टी के मौकिफ के लिए। शाजिया, हाउ डू यू सी इट? मतलब जाहिर सी बात है ये पीडीएम अनाउंस कर चुकी है, आज पीपल्स पार्टी कितना सपोर्ट करेगी इस फैसले को, कितना वार्म वेलकमिंग होगा 23 मार्च का जो दिन इंतखाब किया है, और फिर वहां से जो मार्च, महंगाई मार्च की तैयारियों के हवाले से क्या पीपल्स पार्टी भी उसमें साथ देगी पीडीएम का, ऑपोजिशन का? देखिए रिदा, मैं समझती हूँ कि इस चीज में सबसे पहली बात तो ये है कि बिल्कुल सही कहा है जहरा आपा ने कि जो भी चीज है हम इस बात पे एक पेज पर है, जिसका आपने अभी ये देखा होगा कि जो लास्ट सेशन में 2 बिल जो थे वो यूनाइटेड अपोजिशन की वजह से गवर्नमेंट के बिल जो है वो पास नहीं हो सके थे। तो मेरे ख्याल में इस गवर्नमेंट को टफ टाइम देने के लिए या इनकी जो गलत कानूनसाजी है उसको रोकने के लिए अपोजिशन एक पेज पर है। पीडीएम का हिस्सा पीपल्स पार्टी थी या नहीं है, लेकिन अभी भी हमारी वही कोशिश है कि किसी भी तरह से इस गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है उनकी, पहले तो पॉलिसीज है ही नहीं, लेकिन जो भी अंधी या गूंगी इनकी पॉलिसीज चल रही हैं वो किसी तरह से नाकाम ही रहें कि हम इनको घर भेजने में कामयाब हो जाए। क्योंकि देखिए अभी तक आपने देखा कि जो इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ है, इससे पहले सियालकोट वाला, उससे पहले कितने सारे इंसिडेंट्स हो चुके हैं, और यहाँ तक के 9 आईजी जो हैं वो पंजाब में चेंज हुए हैं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आपके सामने है। उसके अलावा जो है आप ये देखें कि कितने एफबीआर के चेयरमैन चेंज हुए हैं, कितने जो हैं इनके आप देखें कि फाइनेंस मिनिस्टर चेंज हुए हैं। तो ये सारी चीजें, इनकी नाकामी अभी अवाम से ढकी हुई नहीं है, लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि ये जो पीडीएम का मार्च का हुआ है, मैं तो ये शाजिया, सॉरी टू कट यू, वन मोर डाउन, आईजी की आप जहां बात कर रही हैं इस्लामाबाद की, आपको पता है आज नए दूसरे भी आ गए एक और? नहीं, मैं यही आपको बता रही हूँ ना कि वन मोर हैज गॉन। यस, देखिए ये चीजें जो है ना इधर इनके लोग बदलते रहेंगे, लेकिन इनके पास क्योंकि पॉलिसी नहीं है तो ये कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, मूविंग टुवर्ड्स उस्मा, उस्मा की तरफ मुझे जाने दें क्योंकि मैंने फिर वाइंड अप भी करना है। मैं जरा उस्मा की तरफ चली जाऊं। उस्मा, क्या ऐसे ही है? और साहब जो बात इस वक्त नजर आ रही है कि जी अब मार्च में मार्च होगा वाली बात सामने आ गई है, ऑपोजिशन सपोर्ट कर रही है, एक प्लेटफॉर्म पर आ गए, कंसेंसस डेवलप हो गए हैं एक ही बात पे, तो अब हुकूमत कंटेनर फराम करेगी ना फिर, जो वादा किया था कंटेनर फराम करने का? बिल्कुल जी, हम ना सिर्फ कंटेनर फराहम करेंगे, खाना भी देंगे ना, इनके खाने का भी प्रॉपर इंतजाम किया जाएगा, इनकी रिहाइश का इंतजाम किया जाएगा, इनको फैसिलिटेट किया जाएगा। लेकिन हमेशा एक चीज आप याद रखिएगा कि हमेशा पीडीएम सर्दियों में ही क्यों जागती है। सर्दियों में थोड़ा सा ये कहते हैं ना कि एक मौसम आया हुआ होता है, एक मौसम आता है जिसके अंदर लोग कहते हैं कि जी ये गर्मी का मौसम है, ये सर्दी का मौसम है, ये नज़ला जुकाम का मौसम है, ये बुखार का मौसम है। इसी तरह से पीडीएम का भी एक मौसम आता है जिसके अंदर ये लोग सारे इकट्ठे होते हैं। उसके बाद इन लोगों की लीडरशिप अंदर बैठती है, बैठ के लोग फैसला करते हैं, फैसला करने के बाद बाहर आते हैं और कहते हैं कि मार्च को हमने मार्च से मौखर करके अप्रैल में ले गए या मई में लेकर चले गए हैं। तो बात ये है, इनके पास कोई ऐसी सॉलिड चीज नहीं है जिसपे ये हुकूमत को ब्लेम कर सके। हाँ, मानती हूँ मैं, इस वक्त महंगाई बहुत ज्यादा है। उस बात दिल पे हाथ रख के कह रही है क्या? हाथ रख ले दिल पे, वोटर से पूछ ले अपने, अभी रैंडमली किसी को भी फोन मिला के। मैं मान रही हूँ ना, मान रही हूँ कि महंगाई है, बिल्कुल मैं मान रही हूँ महंगाई है, और इसके तदारुक के लिए भी खान साहब और खान साहब की टीम बैठी हुई है। देखें, ये आप नहीं कह सकते कि इस गवर्नमेंट के अंदर महंगाई इसलिए नहीं हुई कि यहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, इसलिए नहीं हुई कि यहाँ पे लोग अपने घर और अपने बच्चों के लिए पैसा जमा कर रहे हैं और आर्टिफिशियल तरीके से बाहर से डॉलर्स को बोरो करके मार्केट में फेंक कर
प्राइसेस को कंट्रोल नहीं किया जा रहा। देखिए प्राइसेस कैसे कंट्रोल होंगी जब आपके रिजर्व इंक्रीज होंगे। आपके रिजर्व कैसे इंक्रीज होंगे जब आपकी एक्सपोर्ट बढ़ेगी, इंपोर्ट कम होगी। आपके रिजर्व कैसे इंक्रीज होंगे जब आपके इदारे इनकम जनरेट करेंगे। कौन सी चीज थी जी, कौन सी चीज ये छोड़ के गए थे इस मुल्क के अंदर कि जिसको हमने तबाह किया। आया PIA को हमने तबाह किया या तबाह हाल हमें मिली। इनके दौरे हुकूमत में कहा जाता था ना कि जो PIA को लेगा उसको स्टील मिल फ्री दी जाएगी। स्टील मिल कहाँ लगी हुई थी? स्टील मिल सिंध में लगी हुई थी ना जी। और वो जिस रशिया ने उसको बनाया और जिस तरह से स्टील मिल काम कर रही थी, उसके बाद पीपल्स पार्टी के दौर में इतनी ज्यादा वहां पे भर्तियां की गई, लोगों को वहां पे रोजगार दिया गया कि वो स्टील मिल बेचारी बैठ गई। इसी तरह से PIA के अंदर इतनी लोगों की भर्तियां की गई कि PIA बेचारी बैठ गई। इसी तरह से रेलवे के अंदर आप देख लीजिए, उसके बाद जो इनका बहुत बड़ा कारनामा है कि जी मोटरवे बनी। मोटरवे भी सिर्फ इसलिए बनी कि उसके अंदर इत्तेफाक का सरिया इस्तेमाल हो रहा था, कोई ऐसी चीज नहीं थी। खान साहब का जो विजन है, देखिए जी खान साहब हमेशा तो ये बात आप लोग करते क्या हो भी तो चीनी तरीन साहब क्या की इस्तेमाल हो रही है ना। देखें तो तरीन साहब इस वक्त कहाँ बैठे हुए हैं और वो आप ये भी मुख्तियार साहब के भाई की हो रही है, वो सारे कौन लोग हैं? एक मिनट बात सुने ना। जो चीजें जिनके ऊपर एलिगेशन लगती है, जिन लोगों पे एलिगेशन लगी है, वो अदालतों में गए हुए हैं, वो अदालतों का सामना कर रहे हैं। पाकिस्तान से बाहर भाग के नहीं निकले। अदालतों जिस दिन उन पे ब्लेम हो गया, साबित हो गया, वो दिन जेल के अंदर। मेरे पास टाइम कम है, मैंने बस वन लास्ट कमेंट लेना है आप तीनों से। 10 सेकंड्स हैं बस, मुझे जरा से बता दीजिएगा। सबसे पहले ज़ारा फातमी साहबा आपसे, जो शौकत तरीन साहब आज कह रहे हैं जी 4 से 5 महीने में महंगाई कम हो जाएगी, हाउ डू यू टेक दिस स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर? आई टेक इट एज अ जोक, टोटल जोक, क्योंकि हर दूसरे दिन ये आते हैं, सुबह कुछ कहते हैं, शाम में कुछ कहते हैं। हर दिन इनका यही, जब आए थे नए नए आए थे तो सख्त उन्होंने बड़ी शिकायतें की थी लंबी चौड़ी कि इस गवर्नमेंट ने ये कर दिया और इसका बेड़ा गर्क कर दिया है मईशत का और पता नहीं क्या। और आने के बाद जब उनको एडवाइजर बना के अंदर लाया गया तो उनके स्टैंड चेंज हो चुका था। एवरी डे अगर आप देखें, उठाकर देखें, शौकत तरीन साहब सुबह कुछ कहते हैं और शाम कुछ कहते हैं। उनका ये मजाक बन चुका है और ये मजाक ही रहेगा। इट्स अ जोक। ठीक है, शाजिया आपकी तरफ आऊंगी। हाउ डू यू टेक दिस स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर? देखिए रिदा, ये वही आदमी हैं जिन्होंने आने से पहले कहा था कि पाकिस्तान की मईशत बिल्कुल तबाह है, कुछ नहीं हो सकता। जब उनको फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया तो भी उन्होंने यही कहा कि अब कुछ नहीं हो सकता। अब जब उनको परमानेंट जॉब का आसरा मिला है, जिसमें वो 6 साल के लिए पाकिस्तान में एज अ सेनेटर जो है वो सर्व करेंगे, तो अब तो उनके लिए मईशत जो है वो बेहतर भी होगी, पाकिस्तान की मईशत को वो संभाल भी लेंगे, सारी चीजें वो बेहतर कर देंगे, क्योंकि उनको 6 साल के लिए बनाया जाएगा पाकिस्तान का। तो ये सारी चीजें जो है वो मैटर करती हैं। और ये इसी तरह से ही है जैसे बाहर से स्टेट बैंक के एक गवर्नर आ गए जिन्होंने मिस्र की पूरी इकोनॉमी को तबाह कर दिया था, तो वो आके यहाँ पे पाकिस्तान की इकोनॉमी को और मईशत को तबाह करेंगे, स्टेट बैंक को जो है गिरवी रखेंगे IMF के हाथ, तो फिर वो सारी चीजें सही हो जाएंगी। जब हम बिल्कुल टोटली IMF के हाथ चले जाएंगे तो फिर सारी चीजें सही हो जाएंगी, क्योंकि इनके सारे लोग जो है वो हाथ झाड़ के बाहर चले ही जाएंगे, क्योंकि बिस्मा साहिबा ने कहा कि खान साहब और उनकी टीम बैठी, उनके पास ये बैठने का टाइम नहीं है। जिस तरह से अब आप पिस रही है ना, उनको भागने का टाइम चाहिए, क्योंकि अब वो भागेंगे। और उस्मा ये बता दें कि क्या वाकई 4 से 5 महीने में महंगाई कम हो सकेगी या 2 से 3 महीने में, हाँ या ना, बस इसमें बता दें मुझे। रिदा, हमेशा ये बात याद रखिएगा, जो कौमें कर्जे पे चलती हैं, कर्जे के अंदर अपने मुल्क को जो हुक्मरान डुबोते हैं, वो कभी भी अपनी फ्री इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं बना सकते। ठीक है, वन लाइनर आ गया, पूरा निचोड़ आ गया इस मामले का। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप तीनों मौजूद मेहमानों का, उस्मा रियाजुद्दीन साहिबा, शाजिया सोबे, ज़हरा फातमी साहिबा, आप तीनों मौजूद मेहमानों का। नाज़रीन, एक ब्रेक पे जाएंगे, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आज बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से। स्टे ट्यून्ड।